तो अगर हम लोग बेटियों के सम्मान की बात करते हैं, हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, तो इसमें क्या गलत बात है? हकीकत यह है कि आप मुद्दों की बात कीजिए, आप इंसानियत की बात कीजिए, आप धर्मों को हटा के बात कीजिए, आप रोजगार की बात कीजिए, आप युवाओं के लिए बात कीजिए। तरीके की बात यह है कि मुद्दों की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए। उत्तराखंड का बाशिंदा हूँ, संविधान हमें हक देता, तो ये बाहरी वाली क्या बात कर रही? ये अनपढ़ और जाहिल और गंवार लोग ये बातें कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई ये बात नहीं कर रहा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मजबूती के साथ में अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। आज हम बात करेंगे कलियर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी इंजीनियर सादाब आलम जी से, जो आज हमारे खास मेहमान बने हैं। सर, स्वागत है आपका यूनिक चैनल में। उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी 70 की 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने जा रही है। सर, यूथ आपके साथ में है और लगातार रैलियों में देखा जा रहा है कि ये यूथ आपके साथ में लगातार रैलियां कर रहा है। क्या लग रहा है सर, ये यूथ वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? साहब, जब 50-50 साल का आदमी ये कहता है ना कि युवा, तो मुझे हंसी आती है। आज जब 30 साल का लड़का यूथ चेहरा आपके बीच में आया है, तो यूथ क्यों साथ में नहीं होगा साहब? आज हम लोग बेटियों के लिए मैच करा रहे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा लीग चल रहा है जिसमें हमारे जो शहीद हुए थे धनौरी से, सोनोनी सैनी, उनकी वाइफ को बुला के कल हमने रिबन कटवाया, उनको श्रद्धांजलि दी। आज उनके नाम से हमने 20 दिन के लिए यहाँ पे मैच करवा रहे हैं। तो हम सम्मान की बातें कर रहे हैं, हम अपने देश को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम अदब सिखा रहे हैं यहाँ पे, हम तहजीब सिखा रहे हैं यहाँ पे, हम सम्मान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम कौन सी बेहतर बात नहीं कर रहे हैं? युवा उसी के साथ होगा जो सम्मान देगा। सर, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर खाता भी खोल पाएगी या नहीं? दिल्ली के अंदर क्या किया था, तो आप समझ लीजिए खाते लोगों के बंद हो जाएंगे, यहाँ पे खुलेगा और जीत हासिल होगी। क्या मान रहे हैं सर, इस बार कलियर विधानसभा सीट पर किसके साथ में आप मानते हैं कि किस प्रतिनिधि के साथ में आप कड़ी टक्कर मानते हैं? देखिए साहब, टक्कर उस आदमी के साथ होगी जो आदमी महिलाओं के सम्मान की बात करेगा, बेटियों के लिए बात करेगा, रोजगार के लिए बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा। मैं उस आदमी के साथ बात करूंगा, उससे अपना कोई नाम लेंगे। अब ऐसे क्या है कि कांग्रेस वाले ने कुछ बोल दिया, बीजेपी वाले ने कुछ बोल दिया, बसपा वाले ने कुछ बोल दिया, खाली फालतू की बातें हैं और कुछ नहीं है। हकीकत यह है कि आप मुद्दों की बात कीजिए, आप इंसानियत की बात कीजिए, आप धर्मों को हटा के बात कीजिए, आप रोजगार की बात कीजिए, आप युवाओं के लिए बात कीजिए। सर, कलियर विधानसभा सीट पर इस समय कांग्रेस पार्टी का दबदबा है। 2 बार के विधायक हैं फुरकान अहमद जी, और तीसरी बार भी जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा पार्टी भी मजबूती के साथ में मैदान में, और आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड में आई है। तो क्या लग रहा है सर, किस तरह से जनता का प्यार मिल रहा है और क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, कांग्रेस के 2 बार विधायक रह चुके हैं और उन्होंने क्या किया है ये बताइए आप। आज तक घोड़े टांगे पर सफर करने पर मजबूर कर रखा है लोगों को। आज भी मैं आपको बता दूं, मैं गाँव में जा रहा हूँ तो टॉयलेट्स बने हुए नहीं है, लोगों के घर पर छप्पर पड़े हुए हैं। तो ये शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। लोगों के घरों पर 11,000 की लाइन जा रही है और बल्लियाँ लगी हुई हैं। आप ये बताइए, 5 बच्चे गूंगे बह रहे हैं। आप जाकर सर्वे कीजिए ना गाँव का। जब ये विधायक ये सांसद अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो ही तो कुछ नजर आएगा। खाली घर में बैठ के ढकोसलेबाजी करने से कुछ नहीं होता, उसके लिए जमीन पर उतरना पड़ता है और लोगों की सुननी पड़ती है। और ये दोनों सरकारें इसमें असमर्थ। उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी का जनाधार कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है और आप दावा कर रहे हैं जीत का। क्या मानते हैं, कितना % सही है? कितने गाँव का सर्वे किया है आपने? किस आधार पर आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर जनाधार नजर नहीं आ रहा आपको? आप सही तरीके से सर्वे कराइए और उसके बाद बात कीजिएगा। उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभा सीट पर आप जाइए और सर्वे कीजिए। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ पीरान कलियर विधानसभा सीट की, तो आप किसी भी गांव में जाके पता कर लीजिए आम आदमी पार्टी का आपका निशान है भी या नहीं है। आप सर्वे कराइए, लोगों की मोहब्बतें मिल रही हैं। मैं खुद 19 गाँव पद यात्रा करके एक एक घर जा चुका हूँ, एक एक महिला से, एक एक बेटी से मिल चुका हूँ। भाजपा पार्टी के जो लोग हैं उनके द्वारा आरोप है कि आप और आपकी पार्टी इलेक्शन के समय ही नजर आते हैं, इलेक्शन के बाद आप और आपकी पार्टी परवाज कर जाएंगी। उत्तराखंड के अंदर पहली बार चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी, और पहली बार ही नजर आएगी, जाहिर सी बात है, ये कोई बात नहीं है कहने वाली। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी की मौजूदा सरकार है, क्यों रोजगार नहीं दे पाई अभी तक? क्यों यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं कर पाई? यहाँ पे सांसद नहीं है हमारे।
आप ये बताइए पीरान कलियर विधानसभा के अंदर जो साबिर दरगाह, यहाँ पे दरगाह के पास कोई भी आपको गर्ल्स कॉलेज नजर आता है जो डिग्री कॉलेज हो? एक भी डिग्री कॉलेज नहीं बनाया गया है बेटियों के लिए। यहाँ पे रोजगार के लिए कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं लाया गया है। यहाँ पे आज भी रोडवेज बस अड्डा नहीं है। यहाँ पे आज भी कोई टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो यहाँ पे करी हो। आप यहाँ पे गंदगी देख लीजिए, आप यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं आपको। तो ये सारी चीजें तो इन सरकारों ने दी है ना। अब अगर ये काम नहीं करेंगे तो कोई तो बदलाव आएगा ना, कोई तो चेंजिंग आएगी ना। वो चेंजिंग आम आदमी पार्टी लेकर आए। आप अपने यहाँ से भी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ सकते थे सर, ऐसी क्या वजह है कि आपने कलियर विधानसभा को ही चुना कि आप यहीं से चुनाव लड़ेंगे? मैं कहाँ से चुनाव लड़ता आप ये बताइए मुझे। मेरा पीरान कलियर उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड में मेरा घर पीरान कलियर के अंदर है, तो चुनाव वहीं से लड़ा जाएगा जहाँ पे सब उत्तराखंड में सरकार टिकट देगी। सर अगर आप उत्तराखंड कलियर विधानसभा से जीतते हैं तो जीतने के बाद में ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप इस क्षेत्र में कराना चाहेंगे? देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी विधायक बनता है वो अपनी विधायक निधि अपने हिसाब से खर्च करता है। मगर मैंने पहले ही घोषणा कर दी है क्षेत्र वालों से कि हमारे जो क्षेत्र के जो हमारे सरपंच होंगे, मेरी विधायक निधि मेरे सरपंच द्वारा खर्च की जाएगी। यानी मेरी विधायक निधि पे पूरा हक सरपंचों का होगा। मैं अपनी विधायक निधि, जनता का पैसा जनता के नाम कर रहा हूँ, मैं अपने हाथ से कोई भी पैसा खर्च नहीं करूँगा। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए एक मुझसे विधायक से। सर लोग जो हैं यहाँ के, उनके द्वारा आप पर बाहरी होने का आरोप लगाया जा रहा है। सब बाहरी वो लोग हैं जो पीरान कलियर विधानसभा से अलग से आते हैं। अगर मैं बाहरी हूँ तो जो मोदी जी वहाँ से गुजरात से जाके बनारस चुनाव लड़ रहे हैं वो क्यों लड़ रहे हैं? अगर मैं बाहरी हूँ तो फिर आपके पूर्व हरीश रावत जी जो सीएम साहब हैं वो 2 गाँव से 2 एरिया से चुनाव लड़े थे। ये कोई फंडा नहीं है, ये कोई जनाधार वाली बात नहीं है। तरीके की बात यह है कि मुद्दों की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए। उत्तराखंड का बाशिंदा हूँ, संविधान हमें हक देता, तो ये बाहरी वाली क्या बात आ गई? ये अनपढ़ और जाहिल और गंवार लोग ये बातें कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई ये बात नहीं कर रहा। सर ऐसे क्या कारण है कि आपने कलियर विधानसभा को ही चुना कि कलियर विधानसभा के अंदर किस तरह का विकास कार्य हुआ है और किस तरह का विकास कार्य होना चाहिए? देखिए साहब, ये चुना नहीं जाता, ये खुदा की तरफ से एक गिफ्ट होता है इंसान के लिए, और खुदा जहाँ चुनता है वहाँ पे उसको मौका मिलता है। यहाँ पे साबिर पाक का दर है और यहाँ पे बड़े बड़े ज़ायरीन जब ये बुलाते हैं तो ही आते हैं। तो मेरे तो खिदमत का मौका मिला है यहाँ पे साबिर पाक के दर से चुनाव लड़ने का, तो मैं बहुत खुद किस्मत मानता हूँ अपना आपको कि मुझे ये दर पे चुनाव लड़ने का मौका और यहाँ पे कुछ बदलने का मौका मिल रहा है। मैं आपको बताऊँ, ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पे बेटियों के नाम से बड़े बड़े अच्छे स्कूल नहीं है। यहाँ पे बेटियों को वो तवज्जो नहीं दी जाती है। यहाँ पे बेटियों के सम्मान के लिए कुछ नहीं किया जाता है। तो कम से कम इंजीनियर शादाब आलम इस क्षेत्र के अंदर बेटियों के लिए आगे आ रहा है। हमने अभी रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में वॉलीबॉल लीग का आयोजन कराया था, बेटियों के नाम पे कराया था। तो अगर हम लोग बेटियों के सम्मान की बात करते हैं, हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, तो इसमें क्या गलत बात है? एक अच्छा अगर प्रत्याशी यहाँ पे जनता के बीच में है तो उसमें कौन सी गलत बात है? पढ़ा लिखा होना कोई गलत बात है?